सीएम साहब के पास टाइम नहीं था। फिर मैं बोले मैं ही गया नहीं प्योके में नींद का देवर नहीं है ना, थोड़े जाइए तो टाइम ही नहीं था। तो मैं बोले मैं ही गलायम नहीं है भाई बबरू बबरू तो बने नहीं रहते। तो तुहां सारे जे मेरे कोई गुस्ताखी हुई तो माफ करना। तो तुहां सारे वोट जड़े ना कांग्रेस पार्टी दे साढ़े प्रत्याशी रायजादा जी देने। तुहां ये सोचना कि असा अपनी ध्यानी की आइया की लाज रखनी करे शगन के रूप च असा वोट देना है और उन्हें इतने भारी बहुमत करने जिताना है। क्योंकि मैं भी अनुभव करती हूँ, हमने भी फील किया है कि हमारी जो ये कंस्टिट्यूंसी है प्राप्त राजस्व कंस्टिट्यूंसी है काफी पिछड़ी हुई है। मतलब कि चलो काम हुए हैं छोटे मोटे हुए सड़कें पर काम क्या होता है जी, कोई योजना प्रोजेक्ट आए, कोई इंडस्ट्री आए, कोई बड़े बड़े प्रोजेक्ट आए ताकि हमारे बच्चे जो है पहले होता था कि 5-5 साल के बच्चे होंगे थे तो कोई जलंधर चली जाता था कमाना, कोई खुद की अमृतसर चली जाता था, कोई दिल्ली चली जाता था। आज ही हर माँ बाप मेरी बहन भाई दी तमन्ना की सारे एक दो बच्चे न तो सारे नेड़े रहन सांझो भी दिखन करे सारे घरे भी दिखन जड़ी माड़ी मोटी साड़ी जमीन रात जो है भी दिखन। बोलते कि नहीं बोलते? हर माँ बाप की यही तमन्ना आज। तो अगर आज हमारे पास यहाँ पे रोजगार के साधन होंगे तो कभी अपने आप को निराश नहीं होना है, अपने आप में निराश नहीं फील करना है। आपने ये अनुभव, अब ये आपका वक्त है क्योंकि सीएम साहब जो है आपके बिल्कुल नजदीक के नगौन के और आपके यहाँ के दामाद भी हैं। सीएम साहब को सारे इलाके का पता कि कौन सा इलाका डेवलप करना है। जहां आप देखते हैं कि रोड रामपुर किन्नौर जो कि हमारे से पता नहीं कितने पीछे थे, हम तो फिर भी पंजाब के इलाकों साथ लगते इलाके थे, आज वो हमारे से 20 कदम आगे हो गए। जहाँ पानी नहीं था, बिजली नहीं थी, हमारा तो फिर भी प्लेन इलाका, सेमी मतलब एरिया, पहाड़ी एरिया है। तो आप चिंता मत करो, आपके यहाँ पे सब मतलब कि मैं आपको ये भी आश्वासन देके जा रही हूँ कि जो अगर नगौन का 25% है वो जिसको प्राप्त कर कंस्टिट्यूंसी को भी मिलेगा। आपको पूरा हक मिलेगा। आपने अपने आप को ठगा सा महसूस नहीं करना कि अब क्या होगा, आपको पूरा हक मिलेगा। चाहे नौकरी के क्षेत्र में, चाहे विकास के क्षेत्र में, चाहे कोई भी काम होगा, जिसको प्राप्त में भी बराबर होगा क्योंकि मेरा मायका है। और तो मुझे पता है एक लड़की है एक ध्यानी हो अपने प्यो की बड़ी चिंता रहती कि नहीं रहती। कने अपने सौरे में जाके पता क्या बोलती, मेरे प्यो के ही तो कोई है ही नहीं, बोलते कि नहीं बोलती। करो जरा, मैं जब सुबह आई हूँ तो आपने मेरी आई हुई की लाज रखनी है ताकि मैं वहां सिर ऊंचा करके बोला दिखे मेरे प्यो के कितने दिते वोट है ना। और मैं प्याला दिया जो तो हाँ मेरे ऐसा लाज रख लेने हो, नहीं तो मुझे बोला ना कहीं तो तू बड़ी दौड़ती थी है ना, क्या दिक्कत है तेरे प्योकियां। पर नहीं, मुझे पूर्ण आशा है इस बार मेरे भाई बहन, मेरी बहनें और मेरी माताएं जो भी है, मेरे ताए चाचे सब मेरे ऊपर आशीर्वाद रखेंगे और यहाँ से भारी बहुमत में रायजादा जी को जिताकर आप दिल्ली में भेजेंगे। अगर मैं आपके सामने दावा करती हूँ कि अगर दिल्ली में संसद के अंदर हमारा यहाँ हमीरपुर संसदीय क्षेत्र का कैंडिडेट कांग्रेस पार्टी के रायजादा जी बैठे होंगे तो सीएम साहब जानते हैं काम करवाने। उन्होंने पहले भी सेंटर में बहुत काम करवाए, सेंटर से हमारे नगौर में बहुत काम हुए हैं। हमारे नगौर में जब यूपीए सरकार थी सेंटर में सीएम साहब पहली भरी और दूसरी भरी जब 12 तक 2 भरी एमएलए बने थे तो हमारे नगौर में ज्यादा नहीं तो कम से कम 25-30 करोड़ रुपया लगा हुआ है जो कि संसद निधि लगी हुई है। मेडिकल कॉलेज हमारे वहां पे नगौर में एक स्पाइस पार्क लाया गया है। स्पाइस पार्क जो है जो नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा मसाला उद्योग है और वो उद्योग जो है 2012 में 11 में सेंक्शन करवाया था।
पर अनुराग ठाकुर जी ने जैसे ही 2014 में सेंटर में मोदी सरकार आई, उसको अमली जामा नहीं पहनाने दिया, उसमें भी राजनीति कर दी गई। हो सकता है यहाँ के लोगों को भी उस उद्योग का फायदा मिलता, वो छोटा मोटा उद्योग नहीं है। जैसे आप कई बार दिल्ली जाते हैं, सोनीपत और पानीपत में पढ़ते हैं ना टेक्सटाइल पार्क, ऐसे ही एक स्पाइस पार्क मतलब कि पार्क बनाए गए हैं, ये मनमोहन सरकार की देन है। जैसे आईटी पार्क चंडीगढ़ में सैंक्शन हुआ था, उसको भी इन्होंने आगे धरती पे अमली जामा नहीं बनाने दिया, तो इसमें भी राजनीति की। इसी तरह ये जैसे आप बोलते ना कि जी सोनीपत दिया चादरान, बोलते कि नहीं बोलते कि ये पानीपत दिया चादरान। इसी तरह ये पार्क था, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, ये कम से कम 5-7 हजार का प्रोजेक्ट था। उसके लिए सीएम साहब ने, जो कि हमारे कांगड़ा क्षेत्र से, कांगड़ा संसदीय क्षेत्र से आनंद शर्मा जी फॉरेन मिनिस्टर हुआ करते थे, उनसे सैंक्शन करवाया था, और वो उसके लिए 20 करोड़ रुपया सैंक्शन भी हुआ है, जमीन भी सैंक्शन हुई है, पर अनुराग ठाकुर जी ने उसको जमीन पे उसको अमली जामा नहीं पहनने दिया, उसको धरती पर नहीं, और बल्कि उसको वही रोक दिया हुआ है। जो 2-4 डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर से आए थे वो वापस वहां के हमारे फल पर भेज दिए हुए। तो इस तरह की तो ये लोग राजनीति करते हैं। हम तो बारंबार पूछते हैं, अनुराग जी क्या नगांव क्षेत्र से भी पिछली बार 25,000 की लीड गई थी, हम इस बार अपने युवाओं को बोल रहे हैं कि अगर वो प्रोजेक्ट यहाँ पे लगा होता तो लोगों का एक आय का साधन होता, एक लोगों के लिए रोजगार का साधन होता। तो ये किसने लाने थे? एक एमपी जब चुन के भेजते हैं आप, वो इसलिए नहीं भेजते कि आप एक दंगे के लिए लाख दे दो, 2 लाख वहां दे दो। आज अनुराग जी हेलमेट बांट रहे हैं, टी-शर्टें बांट रहे हैं। एक सांसद का काम होता है बड़ी बड़ी योजनाएं लाना अपने क्षेत्र के अंदर। वो चाहते थे पूरे हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में, तो क्या पूरे हिमाचल में, क्योंकि फुल फ्लैज कैबिनेट मिनिस्टर थे और उनकी इस बार चौथी टर्म है। तो मेरे भाइयों बहनों युवा साथियों, 4 साल देते तो मतलब की 4 टर्म करे तो जो अग्निवीर बनाया 4 साल वास्ते, 4 साल वास्ते तो जो ये रिटायर कर दिया दे, और उन बच्चों को कोई भी बेनिफिट नहीं दिया जा रहा, कोई भी उनको डिफेंस कोटा नहीं दिया जा रहा। तो वो 22 साल में बच्चा आकर क्या करेगा? 10 लाख की क्या वैल्यू है, और वो 10 लाख भी उन बच्चों का ही कटेगा। तो ये लड़ाई किस सेंटर में अनुराग जी ने लड़नी थी? क्यों लड़नी थी? कि हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से सबसे ज्यादा लोग जो है आर्मी में जाते हैं। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से और हमीरपुर के अंदर से सबसे ज्यादा हमारे आर्मी के लोग जाते हैं, आर्मी में बच्चे जाते हैं। तो किसने लड़नी थी ये लड़ाई? अनुराग जी ने लड़नी थी। आज लोग मतलब कि बच्चों निराश होकर बैठे हुए, बच्चे पूरी आदतें बना रहे हैं। आज बताओ कि 10 साल में मोदी तक बन रहे हैं, सब कुछ बन रहे हैं, बने हैं, इनका जिसका यूज इन्होंने भी किया। तो क्यों ये बार बार इस बात को बोलते कि क्या 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 खागी कांग्रेस, खागी कांग्रेस? तो आप भी देख रहे हैं कि 10 साल में इन्होंने क्या, किस स्मार्ट वे से, ये किस स्मार्ट तरीके से भ्रष्टाचार कर रहे हैं। देख ही लिया होगा आपने, इलेक्ट्रल बॉन्ड जो है सबसे बड़ा उदाहरण है कि नहीं है? एक देश का झंडा है, उसको भी बेच दिया इन्होंने, जो हमारा गौरव है। बेचा कि नहीं बेचा? 25-25 रुपये का कहने के साथ छप गया, बताओ सा 25 रुपये। आज इन्होंने चारों तरफ झंडे लगाए अपनी पार्टी के, तो वो पैसा, उसके लिए पैसा है इनके पास, देश के झंडे के लिए, जो हमारे एक मतलब की गरिमा है, एक गौरव है हमारा, और उसको भी इन्होंने बेचा है। कांग्रेस ने ऐसी हरकतें नहीं की है। कांग्रेस ने गरीबों के सिर पे छुरियां, गरीबों के पेट पे छुरियां नहीं चलाई हैं। आज इन्होंने गरीब आदमी को इतना गरीब कर दिया है, खाने की चीजों पे भी टैक्स है, दूध पे टैक्स, दही पे टैक्स, ब्रेड पे टैक्स। कांग्रेस पार्टी ने खाने वाली चीजों पे टैक्स नहीं लगाया। आपको पता, जब हम यहाँ पे हमारे लोग जीएसटी देते हैं, वो जीएसटी सेंटर से वापस आता है। तो अनुराग जी को लड़ाई लड़नी चाहिए थी कि नहीं लड़नी चाहिए थी? फुल फ्लैज मिनिस्टर थे वो। ट्रेन लगाउनियां थियां, असा बोलिया खरा सारे लगाने से भी टपकी, अमीरपुरे जी भी टपकी, सेना रेल ना खेल, जब इलेक्शन आते तो आंदी रेला दी याद। आज बच्चों को हेलमेट बांटे, पता नहीं आपकी साइड बांटे कि नहीं बांटे अनुराग जी ने, हम बांटे।
अनुराग जी ने हेलमेट बांधे, आप उनसे पूछिए हेलमेट भी बनाते आप इनको, मोटरसाइकिल लेने लायक भी बनाते इनको अगर आपने हेलमेट देना था इनको हेलमेट ना देते हो, इनको जिंदगी का जीवन रक्षा कवच देते, यानी कि रोजगार देते, इनको कोई साधन पैदा करते। हम लोग भावनाओं में बह जाते हैं, हम लोग भावनाओं में बह जाते हैं। राम का नाम लेना इन बीजेपी वालों ने नहीं सिखाया, हमारे सब लोग बुजुर्ग भी राम का नाम लेते हैं, सब बुजुर्ग राम का नाम सारे करते हैं। राम जी ये नहीं बोलते तुम इंसान के, मैंने तुम्हारे को इंसान बनाया है तो रामलला को लाएंगे, रामलला को लाने वाला कोई नहीं है, रामलला हमारे को लाते हैं। क्या राजनीति करते हैं, भगवान भी ऊपर बैठा सोच रहा होना 2 महीने से, जब से 4 संहिता लगी हुई है, हमारे बारे में भी सोच रहा होगा, भगवान सोच रहे होंगे और इनके बारे में भी सोच रहे होंगे, कहाँ मेरे को घसीट रहे हैं ये, मैंने क्या करने भेजे थे ये। भाई ये एक राजनीति कर्म है, राजनीति में भगवान को क्यों घसीट रहे, चाहे हम है चाहे वो है। भगवान ने अपना कर्म करने का दिया, अपनी लड़ाई लड़ो, राजनीति की लड़ाई लड़ो। तो हम लोग भावनाओं में बह जाते हैं, थालियां ही ना बजाईतियां, तालियां ही ना बजाईतियां, बिना पापे बुखारे थे इंजेक्शन ही ना लाईते, है ना, दिए ही ना जुगाईते, है जी, दीवे भी देते, और क्या चाहिए होना। पब्लिक कितनी बेवकूफ बनाई के रही थी ना, बेवकूफ कौन बना, हमारा भविष्य बना, हमारा वक्त भी हो गया, आपका भी हो गया, पर ये जो आने वाली युवा पीढ़ी है ना, तो मैं आपसे यही अनुरोध करूंगी कि आज आपका टाइम है, सीएम साहब आपके नजदीक के हैं, घर के हैं, आप आओ, फायदा लो, पूरा फायदा लो। फायदा ये नहीं होता कि नलके दिया पाइपा पाई दिया, छोटे ने सड़कों बनाई था, फायदा वो था कि आने वाला वक्त भी उसका फायदा उठाए। मतलब कि आप आएंगे तो क्या कहते अगर आप फायदा लेंगे तो मैं तो यही अनुरोध करूंगी कि आने वाला भविष्य भी ये ना बोले कि सीएम थे क्या करके, और आप भी मतलब कि हमारे को भी कोसे, आपको भी कोसे। आप आओ, मैं आपके अंदर यहाँ हम ये जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, राजगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी है, मैं अब आगे से 2-2.5 महीने 3 महीने बाद मैं खुद आऊंगी, मुलकोटिया जी भी आएंगे, यहाँ पे हमारे कांग्रेस कार्यकर्ता भी आएंगे, और मैं आपकी समस्याओं का एक एक का मतलब कि मैं जानूंगी, और मैं आपकी मतलब की डिमांड को समझूंगी, और मैं आपकी डिमांड को सीएम साहब के आगे रखूंगी। हर क्षेत्र में विकास होगा, आपका बराबर विकास होगा, क्योंकि आप हमारे यहाँ के भाई बहन हैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और मेरा यही बारंबार अनुरोध है कि इस बार पस्सा पलटो। 20-22 साल की तपस्या बहुत बड़ी तपस्या होती है, बहुत भविष्य हमारा पीछे चला गया। जब अनुराग जी पहली बारी एमपी बने थे तो वो हमारे बच्चे उस टाइम पैदा भी नहीं हुए थे कई, और जो पैदा हुए थे 24-25 साल के हैं। तो आज अनुराग जी को सोचना चाहिए थे, वो भी एक युवा पीढ़ी से निकले हुए हैं, हम भी निकले हुए हैं, हमारे को भी पता है। एक हम भी मतलब कि टेस्ट देते थे, इंटरव्यू देते थे, लाइनों में खड़े होते थे, जब निराशा हाथ लगती थी तो पता होता था कि एक युवा साथी की क्या पीड़ा होती है जब नौकरी नहीं मिलती है। तो मैं इन शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जय हिंद, जय हिमाचल, जय कोटड़ा, जय कांग्रेस, जय कांग्रेस, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, सोनिया गांधी। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद।